हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे पीपी चैनल यानी कि प्रोग्रामिंग पोर्ट में। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में लाई हूँ आप लोगों के लिए एस्केप सीक्वेंस। पाइथन में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एक्चुअली ये स्ट्रिंग लिटरल का ही एक पार्ट है। हमने लास्ट वीडियो में समझा था स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। तो चलिए समझते हैं एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस पाइथन हमें नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर को स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग लिटरल बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर जैसे कि हमारे कीबोर्ड पे होते हैं बैक स्पेस, टैब्स, कैरीज रिटर्न, जिनका हम डायरेक्टली कीबोर्ड से यूज़ नहीं कर पाते। तो इन्हीं नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर को हम एस्केप सीक्वेंस के साथ यूज़ करते हैं। एस्केप सीक्वेंस सिंपली एक बैकस्लैश होता है। एक बैकस्लैश से है ना रिप्रेजेंट किया जाता है और एक बैकस्लैश के साथ सिंगल कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है जिनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन में, और जो 1 बाइट ASCII रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 1 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ASCII क्या होता है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे सिस्टम में उनको एक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है, जिसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर समझता है। ठीक है, ये है हमारे एस्केप सीक्वेंस। ये आपको जितने भी टेबल में दिखाई दे रहे हैं एस्केप सीक्वेंस। तो फर्स्ट हम यूज़ कर चुके हैं स्लैश न्यू लाइन, जो कि हम मल्टी लाइन कैरेक्टर में यूज़ किया था स्ट्रिंग लिटरल बनाने में। स्लैश के बाद यानी कि एस्केप सीक्वेंस के बाद अगर आपने एंटर प्रेस किया है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है और उसे एक ही लाइन समझा जाता है। तो इसका हम यूज़ देख चुके हैं। और ये डबल बैकस्लैश का मतलब होता है, अगर हम आपको पता है कि बैकस्लैश लगाने में हम क्या यूज़ करते हैं कि ये सिंपली एस्केप सीक्वेंस है और ये डबल बैकस्लैश लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एज ए बैकस्लैश को एज ए स्ट्रिंग लिटरल कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह सिंगल कोट डबल कोट स्ट्रिंग लिटरल बनाने में हेल्प होता है। तो अगर हमें सिंगल कोट डबल कोट एज ए स्ट्रिंग लिटरल चाहिए यानी कि एज ए सिंबल चाहिए, तो हम उस समय एस्केप सीक्वेंस के साथ अगर इसको यूज़ करते हैं तो एज ए सिंबल हमें शो होता है। और स्लैश है, ये बेल होता है, मतलब अलर्ट साइन यू कह लो आप। जब भी आप इसको यूज़ करते हो तो आपको एक बेल साउंड सुनाई देता है, जिसे ASCII बेल कहा जाता है, ASCII बेल। एंड स्लैश बी, जो आप बैक स्पेस का काम है हमारे कीबोर्ड पे, जैसे हम एक बार प्रेस करते हैं स्लैश बी तो हमारा कर्सर एक कैरेक्टर पीछे चला जाता है और उस कैरेक्टर को इरेज कर देता है। तो यही काम बैक स्लैश बी का है। और नेक्स्ट है फॉर्म फीड स्लैश एफ। एक्चुअली स्लैश एफ शॉर्ट फॉर्म है फॉर्म फीड का। इसका मतलब होता है नेक्स्ट पेज पर नीचे जाना। ये मेनली पेज सेपरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन अब इसे सेक्शन सेपरेटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो जनरली ये पेज सेपरेटर है, तो ये प्रिंटिंग टाइम में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा न्यू लाइन स्लैश एन। इसका यूज़ किया जाता है न्यू लाइन में जाने के लिए। लाइक आपको कोई कंटेंट चाहिए कि वो न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए, तो आप उसके पहले स्लैश एन लगा दीजिए, न्यू लाइन में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्लैश आर, कैरीज रिटर्न जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये ओवरराइड करता है। लाइक आपको एक कंटेंट दूसरे के ऊपर ओवरराइड करना है तो आप स्लैश आर को यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है स्लैश टी। तो स्लैश टी एक जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कीबोर्ड से आप टैब का यूज़ नहीं कर सकते। इसी टैब का यूज़ आप क्या करते हो, स्लैश टी का यूज़ करके आप टैब का प्रोसेस यूज़ करते हो। लाइक ये 8 बिट करेक्टर स्पेस छोड़ देता है दो वर्ड्स के बीच में, जहाँ पे आप स्लैश टी का यूज़ करते हो। स्लैश वी जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब होता है और स्लैश वी वर्टिकल टैब। ठीक है। एंड स्लैश ओ डिनोट करता है ऑक्टल वैल्यू,
जो भी आप ऑक्टल वैल्यू आप स्लैश के साथ लगाते हो उसका जो भी मीनिंग होता है ASCII कैरेक्टर में वो उसको रिटर्न कर देता है। और नेक्स्ट आता है XHS, ये होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो जो भी आप स्लैश के साथ हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखते हैं X के साथ, वो उसको हेक्साडेसिमल जो भी ASCII कैरेक्टर होता है वो उसको रिटर्न कर देता है। तो ये था दोस्तों हमारा एस्केप सीक्वेंस। तो इन सारे एस्केप सीक्वेंस को हम प्रैक्टिकली समझें तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। चलिए कुछ एस्केप सीक्वेंस का एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एस्केप सीक्वेंस हमें स्ट्रिंग लिटरल बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, इट्स ऑल राइट। ओके, सो मुझे लिखना ये एपिस्ट्रॉफी जो इट्स के पास में है वो मुझे लगाना है। इट्स मुझे इस पैटर्न में लिखना है। तो मैंने एक एक्स लिया है, उसमें लिखा है मैंने इट्स ऑल राइट, और मैं इस एक्स को प्रिंट करा रही हूँ। तो ये मुझे एज इट इज़ प्रिंट करके देगा। मैंने इसको रन कराया, देखिए मेरा आ रहा है यहाँ पे इट्स ऑल राइट। मगर मैंने कहा था कि सिंगल कोट भी हमें क्या करता है, स्ट्रिंग बनाने में हमें हेल्प करता है। तो मैंने इसके दोनों तरफ क्या किया, सिंगल कोट लगा दिया। तो मैं जब इसको रन कराऊंगी, देखिए मुझे इसने प्रिंट करके नहीं दिया, इसने एरर दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग तो समझ रहा है, मगर लास्ट में जो एंडिंग की है उसकी स्टार्टिंग उसको नहीं मिल रही है, उसने अपने आप लगा दिया है उसको। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने एस्केप सीक्वेंस लगाया जहाँ पर हमें एपिस्ट्रॉफी लगानी है। अब इसको रन कराऊंगी, देखिए हमें वही रिज़ल्ट मिल गया है। तो समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ पर आपको एपिस्ट्रॉफी लगानी है आप वहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करो, ताकि ये हमारे इंटरप्रेटर या कंपाइलर को बता दे कि ये इस एपिस्ट्रॉफी के स्पेशल मीनिंग को आप एस्केप करो और उसे एज ए स्ट्रिंग लिटरल कंसिडर किया जाए। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डबल कोट भी मैंने बताया था कि डबल कोट किस काम में आता है, हमारे स्ट्रिंग बनाने के काम आता है। तो अगर मुझे किसी चीज़ को डबल कोट में हाईलाइट करना हो तो मैं सिंगल कोट से स्टार्ट, स्ट्रिंग लिटरल सिंगल कोट से स्टार्ट करके सिंगल कोट पे ख़त्म करूँगी, और जो डबल कोट में हाईलाइट करना है उसको मैं डबल कोट में लिखूँगी। तो ये मुझे एज इट इज़ प्रिंट करके देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मुझे अगर डबल कोट से स्टार्ट करना है, आई मीन डबल कोट का यूज़ करके लिटरल स्ट्रिंग लिटरल बनाना है, तो उस कंडीशन पे ये मेरे सामने एरर लाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल पहला स्टार्टिंग और एंडिंग समझ रहा है और दूसरे पार्ट में भी स्टार्टिंग एंडिंग समझ रहा है, बट हाई के पास में कुछ भी नहीं है, यानी स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, इसलिए एरर क्रिएट किया इसने। तो मैंने जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है उसके आगे मैंने एस्केप सीक्वेंस लगा दिया है। तो ये मेरे पास एज इट इज़ रिज़ल्ट आ गया, हाईलाइटेड है, डबल कोट में है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मुझे लिखना है रिया डॉटर ऑफ XYZ। ओके, तो मुझे बैक स्लैश का यूज़ करना है। यस, इट इज़ एक्सेप्टेड, इसलिए क्योंकि ये स्लैश ओ का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं निकलता, ओ का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है पाइथन में, इसलिए इसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, एज इट इज़ हमें शो कर दिया। मगर अब मुझे लिखना है रिया इज़ 1/4 ऑफ XYZ। तो आपको दिख रहा होगा ना, तो मेरे पास स्लैश आया ना फोर्थ आया, तो मतलब /4 का स्पेशल मीनिंग है पाइथन में। तो इस चीज़ को एस्केप करवाने के लिए मैंने उसको कहा कि डबल मैंने बैक स्लैश लगाया, तो मतलब एस्केप करो इसके स्पेशल मीनिंग को और उसको एज ए स्ट्रिंग लिटरल कंसिडर किया जाए और प्रिंट किया जाए। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और एस्केप सीक्वेंस के एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रिंग लिटरल बनाने में एस्केप सीक्वेंस कैसे हेल्प करता है हमारी। तो मैं सपोज़ एक और एस्केप सीक्वेंस लेती हूँ, वो /A। तो आप लोग को ये साउंड सुन रहा होगा। तो ये हमारा सिंपली क्या है, एक बेल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं /R। ये हमारा कैरीज रिटर्न होता है। इसका काम क्या होता है, ये ओवरराइड करता है जो भी आप इसके बाद के कैरेक्टर होते हैं। इसको चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट दिया हेलो, लाइक मैं एक एग्जांपल दिया है मैंने हेलो, और इसके बाद का कैरेक्टर मैं थोड़ा शॉर्ट ले लेती हूँ।
यानी कि मुझे पता चले कि ओवरराइट हुआ है या नहीं है, कैरेज रिटर्न है ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय। ओके, तो ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, एच की जगह आ जाएगा, आई ई की जगह आ जाएगा। बट ये 3 कैरेक्टर बचे हुए हैं, इसको ओवरराइट करने के बाद के लिए हमारे पास कैरेक्टर नहीं है, तो हमारे पास आएगा HILLO। ओके, हाइलो हो जाएगा। सो मैं इसका रिज़ल्ट आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर H ओवरराइट हो गया H से, I ओवरराइट हो गया, E ओवरराइट हो गया I से, मगर बाकी के कैरेक्टर एज इट इज़ हमारे पास आ गए। तो आप समझ गए होंगे कि कैरेज रिटर्न किस लिए काम आता है। ये हमारा कर्सर को फर्स्ट लाइन पे लेके आएगा वापस और ओवरराइट करेगा पहले कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से। नेक्स्ट लेते हैं हम /t। /t क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए यूज़ होता है। तो ये देखिए, मैंने मेरा हॉरिजॉन्टल स्पेस यूज़ हो रहा है, तो हेलो और इस वर्ड के बीच में स्पेस है, जबकि मैंने ऊपर दिया नहीं है। नेक्स्ट होता है /n हमारा क्या करता है, न्यू लाइन में प्रिंट कराने का काम करता है। तो हेलो हमारा ऊपर है और वर्ड हमारा कहाँ है, नीचे प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट है /b का काम होता है, जो इसको एक कर्सर को एक स्पेस इरेज करना होता है, एक पहले वाले कैरेक्टर को। जो बैक स्पेस का काम होता है हमारे कीबोर्ड पे, वही वाला काम करता है हमारा बैक /b। देखो, HELLO को डिलीट कर दिया और वो WORD RLD हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट होता है ऑक्टल / तो ऑक्टल का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कुछ ऑक्टल वैल्यू लिख रही हूँ स्लैश के साथ। तो जो भी इनका मीनिंग होता है ये हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो मैंने लिखा है /110/145/154/154/57। एक्चुअली ये मैंने हेलो लिखा है और इसने भी मुझे हेलो ही प्रिंट करके दिया है। आप अब नंबर सिस्टम से आप इनके ऑक्टल नंबर निकाल सकते हैं। यही आते हैं H का, E का, LLO का। और नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर भी लिखती हूँ मैं, एक्चुअली मैं हेलो ही लिख रही हूँ, मगर इनका हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ कर रही हूँ मैं स्लैश के साथ। तो जो भी इसका रिज़ल्ट होगा ये मुझे दिखाएगा। तो मैंने लिखा है /x48 एक्चुअली x लगाने से ये इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। नेक्स्ट x65 x6c एंड अगेन आई एम राइटिंग x6c एंड द लास्ट इज एंड द O is being in hexadecimal number is x6f। सो मैं इसको रन करा रही हूँ। देखिए, इसका भी आंसर इसने मुझे हेलो के रूप में दिया। तो होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एस्केप सीक्वेंस कैसे हमें हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपको पाइथन समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि मेरे नए जो भी वीडियोस बनाऊँ आपको फटाफट उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास फटाफट कमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नए वीडियोस नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।